Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about what we have to do in unbalanced supply and demand. So हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं. सो जब भी आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का केस हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस टेबल को समझने की कोशिश करनी है. इस तरह की आपको एक टेबल गिवन होगी जिसको आपको सॉल्व करना होता है. तो सबसे पहले ये जो चीज़ें अंदर गिवन होती हैं टेबल के अंदर, वो आपकी क्या होती है, कॉस्ट होती है. नीचे आपको डिमांड गिवन होती है और इस कॉलम में आपको सप्लाई गिवन होती है, यानी कि कितनी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है मार्केट में या वेयर हाउसेस में, उसकी कितनी डिमांड है और अगर आप उसे डिलीवर करते हो तो उसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है, वो आपका इस तरीके से शोन होता है. और आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करना होता है, एक बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है कि कैसे आप मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हो, कि अगर आप इस डिमांड को फुलफ़िल करते हो अपनी सप्लाई के थ्रू तो कम से कम कॉस्ट पे उसे फुलफ़िल करो. वो हमारी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, वो कम से कम कॉस्ट पे अपना वर्क कर सके. सो आपकी जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फर्स्ट थिंग जो आपको करनी होती है वो चेक करना होता है कि क्या आपकी सप्लाई का और आपकी डिमांड का टोटल इक्वल है. अगर आपका टोटल इक्वल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिम कंडीशन. और जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, नॉर्थ वेस्ट मेथड से सॉल्व करो या वोगल एप्रोप्रिएशन मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड आप यूज़ करो, अगर रिम कंडीशन मैच नहीं हो रही तो आप आगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. तो पहली कंडीशन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर मोस्ट क्रूशियल है वो क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होने चाहिए. अब आज तक जो हमने केसेस किए थे उसके अंदर ये इक्वल ही है. हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड किया था, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट भी किया था और वोगल मेथड भी किया था, एज वेल एज हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अगर रिम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमें क्या करना होता है. सो जब हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस की थी उसी में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे नंबर ऑफ जो टोटल ऑफ डिमांड है वो अनइक्वल होता है टोटल ऑफ सप्लाई के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है, डमी ऐड करना पड़ता है. डमी का मतलब क्या है कि एक नई चीज़ ऐड कर दी जाएगी, या तो नया रो ऐड होगा. अब डमी कैसे हो सकती है, या तो न्यू रो हो सकती है या फिर न्यू कॉलम हो सकता है. सो ये क्यों ऐड किया जाता है, सो दैट आप अपनी डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर सको. जैसे इस केस में क्या है, सप्लाई का टोटल है 235 और डिमांड का टोटल है 215, 215. तो इसका मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी डिमांड है ये किसके इक्वल हो जाए, सप्लाई के. अब 235 हमारी क्या है, सप्लाई है, डिमांड हमारी कितनी है 215. तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है. तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी ऐड कर देंगे. जैसे 4, 16, उन्हीं चीज़ों को कॉस्ट को वापस आप उतार लेते हो कि नई आपकी टेबल बनेगी, पुरानी वाली टेबल से अब आपको नई टेबल बनानी होती है. पहले जो ऑलरेडी कॉलम गिवन है आप उन्हें उतार लो. अब देखो ये जो है वो आपको ऑलरेडी चीज़ें गिवन है, 76, 82 एंड 77. यहाँ टोटल कितना आना चाहिए, 235. 235 होगा तभी तो हमारी इक्वल होंगी ना. अब ये है 72, 102 और 41. इनका टोटल तो 235 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा 15 मीन्स ये 215 गिवन है तो 20 कम है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें कहीं ना कहीं 20 ऐड करने हैं इस लाइन के अंदर, तभी हम क्या कर सकते हैं, 235 के इक्वल आ सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 20 ऐड करना है तो इसका मतलब हमें एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. पहले हमारे कितने कॉलम थे, ए बी सी कॉलम थे, जैसे ए बी सी, बट यहाँ 20 की कमी थी. ये इनका टोटल भी 235 आना चाहिए था, बट यहाँ 20 की कमी थी. तो हम क्या करेंगे, इस सी के पास ही एक नया कॉलम ऐड कर देंगे जिसके नीचे क्या लिख दिया जाएगा, 20. तो अब ये क्या टोटल इक्वल हो गया, टोटल इक्वल हो गया. इसका मतलब रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई. तो अब आप आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो. बट एक क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पे तो हमने 20 लिख दिया, बट अब यहाँ कॉस्ट में क्या लिखा जाएगा. तो जब भी आप इसे ऐड करते हो तो इसका नाम ही क्या है, डमी. डमी का मतलब क्या होता है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं होती. तो ये यहाँ पे 0, 0, 0. तो किसी भी कॉस्ट की अगर ज़ीरो है, किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इस ज़ीरो का हमारी पूरी टेबल के ऊपर जो हमने नई डमी ऐड की है ना उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. बट वो हमारे लिए एक चीज़ ईजी कर देगी कि वो हमारी रिम कंडीशन को मैच कर देगी, सो दैट हम आगे सोल्व कर सके.
तो जब भी आपकी रिम कंडीशन मैच नहीं होती है तो या तो आपको रो ऐड करनी होती है या कॉलम ऐड करनी होती है। जैसे इस केस में क्या थी, हमारी सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड से, इसलिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, कॉलम ऐड करना पड़ा। मान लो हम एक और केस लेते हैं, 4 16 8 8 24 16 8 16 24, ये हमारी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। और इसके नीचे हमें गिवन है यहाँ पे डिमांड और यहाँ पे सप्लाई। तो सप्लाई है हमारी 50 50 एंड 20, तो सप्लाई कितनी हो गई 120। डिमांड कितनी है 50 50 एंड 60, तो डिमांड कितनी हुई हमारी 160। इसका मतलब इस केस में हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो इसका मतलब इनका टोटल कर रहे हैं तो 160 आ रहा है, बट इनका टोटल कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। इसका मतलब 160 माइनस 120, यहाँ पे 40 कम है, हमें 40 और ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके क्या होगा, रिम कंडीशन हमारी मैच होगी और हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ पे कमी है, तो इधर हमें क्या कहीं 40 ऐड करना है सो दैट हम यहाँ पे भी 160 लिख सकें। तो इसलिए अब हमें इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नई रो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या था 50 50 20 तो गिवन था, बट हमारे पास कितने की कमी थी 40 की। उस 40 को फुलफिल करने के लिए एक नई रो ऐड होगी सो दैट यहाँ पे भी 160 हो जाएगा और यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी 160 था ही। तो अब हमारा क्या हो गया, ये इक्वल तो हो गए। अब वही ऊपर वाला केस कि अगर हमने यहाँ तो 40 ऐड कर दिया, कॉस्ट क्या लिखेंगे, कॉस्ट हमेशा इनकी 0 ही लिखी जाएगी सो दैट ये कोई इम्पैक्ट ना डाल सके। तो अगर आपकी क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो आप न्यू रो ऐड करते हो, अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो आप न्यू कॉलम ऐड करते हो। या फिर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कमी है तो एक कॉलम ऐड होगा, यहाँ पे कमी है तो एक रो ऐड होगी और उन रो की क्या लिखी जाएगी, 0 ही उनकी कॉस्ट लिखी जाएगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड सप्लाई एंड डिमांड को। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।